जय हिंद साथियों। जो लोग दरोगा और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो सपना इसका है कि बिहार दरोगा बनना है और सिपाही बनना है मेरे को, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। और ये अपडेट जो है ना, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा द्वारा जारी किया गया है। इसमें काफ़ी कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और ये बदलाव बहुत बड़ी बदलाव है। यहाँ तक कि फिजिकल से लेकर सिलेबस तक में काफ़ी बदलाव देखा गया है। फिजिकल ले लीजिए, सिलेबस ले लीजिए और एग्ज़ाम पैटर्न में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो हम आप इस वीडियो में बस आप बने रहिएगा। हम सारा कन्फ्यूजन आपका यहाँ पे हम दूर कर देंगे और जो कुछ बदलाव हुआ है उस बदलाव को हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ तक कि प्रमोशन में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग बस बने रहिएगा और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं पूरा अच्छी तरीक़ा से, पूरे सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और हमारा हो गया हिस्ट्री हो गया, सब का घटना चक्र का हम इसी चैनल पे काम कर रहे हैं और हमारा हिस्ट्री का भी कंटिन्यू चल रहा है लेक्चर। तो अगर आप लोग इससे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी में और इजाफा हो सके। तो चलिए सबसे पहले जो है अपना हम चलते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंजेज हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमोशन में क्या क्या बदलाव हुआ है, प्रमोशन में कैसे कैसे प्रमोशन होने वाला है और किस पद पे प्रमोशन आपका होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रमोशन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमोशन की। तो सबसे पहले आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो सर माना कि आप एसआई में भर्ती होते हैं, एसआई में अगर आप भर्ती हुए हैं तो आपका 6 सालों के बाद जो होगा पहला प्रमोशन होगा और वो प्रमोशन जो होगा आपका इंस्पेक्टर में होगा। यानी एसआई सब इंस्पेक्टर से आप इंस्पेक्टर बन जाइएगा। तो वही कह रहा है यहाँ पर, पुलिस अवर निरीक्षक से आप पुलिस निरीक्षक बन जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन जो आपका होगा वो हो जाएगा आपका पुलिस अधीक्षक, यानी आप जो है ना डीएसपी बन जाइएगा। ठीक है, यानी पुलिस उपाधीक्षक आप जो है आपका दूसरा प्रमोशन जो होगा वो हमारा किस में हो जाएगा, दूसरा प्रमोशन हमारा पुलिस अधीक्षक हो जाएगा, यानी डीएसपी में आपका हो जाएगा। और तीसरा प्रमोशन जो आपका होगा, तीसरा प्रमोशन जो होगा वरीय पुलिस उपाधीक्षक, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी यानी डिप्टी एसपी में आप कन्वर्ट हो जाइएगा, मतलब प्रमोशन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ प्रमोशन की बात करते हैं। अब चलते हैं कि एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, क्या देखने को मिला है, इसकी हम बात करेंगे। और देखिए 4 नंबर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे किया जाएगा संवर्ग पुलिस अवर निरीक्षक के कुल संवर्ग का बल 90% जो होगा आयोग की अनुशंसा पर सीधे भर्ती भरा जाएगा या 10% जो होगा पदोन्नति होगा। यानी 90% जो भी दरोगा या सिपाही का जो भी वैकेंसी आएगा उसमें से 90% जो होगा वो सीधे भर्ती होगा, जैसे कि रोज जो निकलेगा, और बाकी 10% जो होगा वो प्रमोशन के हिसाब से भरा जाएगा। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है जो पहले ये नहीं था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट अपडेट हमारा सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात हम कर लेते हैं। तो देखिए योग्यता तो सेम है कि अगर आप दरोगा बन रहे हैं तो आप पूरी पुलिस अवर निरीक्षक के लिए मूल पद जो था हमारा स्नातक चाहिए या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ठीक है, इसमें कोई अब बदलाव नहीं हुआ, उम्र में कोई मापदंड नहीं हुआ, जो है पहले से वही चलता आ रहा वहीं पर है। अधिसूचना के अनुसार आयोग पदों की रीतियों का व्यापक रूप से परिचित होने वाले समाचार पत्रों में, माने इसका मतलब समाचार पे इसका भी आपको मिल जाएगा, इसका अपडेट के क्या क्या अपडेट आने वाला है तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारा लिखित परीक्षा। देखिए सर सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा और अच्छे से देखिएगा कि लिखित परीक्षा में क्या क्या बदलाव देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिखित परीक्षा जो होगा वो 2 चरण में होगा, 2 चरण में होगा, एक प्रारंभिक होगा, एक मुख्य लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, तो मुख्य लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे उस पे हिसाब से देख लीजिए आप। देखिए प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर दिख रहा होगा, प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा, प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी जिसके सभी प्रश्न जो होगा क्या होगा हमारा, ये वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, जो पहले भी हो रहा था। प्रारंभिक परीक्षा में जो होगा हमारा 200 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी, 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे। ये तो पहले से जो हो रहा था सेम चल रहा है, इसमें कोई चेंजेस ना देखने को मिला, लेकिन पैटर्न सेम है। लेकिन इसमें देखने को ये मिला है, आगे बढ़िएगा जब आप तो देखिए उसमें क्या सिलेबस में जोड़ा किया है। सिलेबस में सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या जोड़ा हुआ है। देखिए प्रश्न पत्र में ध्यान दीजिए, यहाँ पर अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा ज्ञान और तर्क शक्ति एवं समसामयिक मुद्दे की संबंधित जोड़ा गया है। इसमें क्या जोड़ा गया है देख रहे हैं आप, आपको समझ में आ रहा होगा। अंग्रेजी इसमें जोड़ दिया गया है, हिंदी भाषा यानी हिंदी को भी जोड़ दिया गया है,
रीजनिंग जोड़ दिया गया है और करेंट अफेयर तो पहले से था ही था और सामान्य ज्ञान तो पहले से था। इसमें क्या क्या चेंज कर दिया है, सबसे पहले हमारा क्या हिंदी भाषा को यानी हिंदी क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी भी आएगा और रीजनिंग भी आएगा, इस पर क्लियर कर दिया है। और 30% कम अंक लाने वाले का अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा में चयन नहीं किया जा सकता। इससे तो कोई मतलब नहीं बनता है 30% आप ला के भी आप मेंस में ना जा पाइएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा चेंज और सबसे बड़ा बदलाव जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, हमारा सामान्य हिंदी का है, भाषा ज्ञान और अंग्रेजी और तर्कशक्ति यानी रीजनिंग पूछा जाएगा। 3 चीज़ें सिलेबस में मतलब प्रीवर यानी पीटी में चेंज हुआ है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और प्रारंभिक परीक्षा जो होगा यहाँ पर 10 गुना सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए आएगा। परीक्षा के लिए 10 गुना जो होगा सफल अभ्यर्थियों का परीक्षण कोटिवार मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी अगर माना कि 100 जो है 100 वैकेंसी है तो 100 का 10 गुना चले जाइएगा तो मतलब 1000 जो होगा मुख्य परीक्षा के लिए शामिल होंगे। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट मुख्य परीक्षा में क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो मुख्य परीक्षा में देखिए यहाँ पे काफ़ी चेंजेस देखने को मिला। यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव मुख्य परीक्षा में हुआ। देखिए प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा। इसमें 180 मिनट होगा। देखिए अब इसको दो प्रश्न पत्र में बांटा गया। प्रथम में जो होगा 180 मिनट का होगा जिसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 180 मिनट 200 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। अब प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। यानी 1/4 अंक जो होगा आपका नेगेटिव मार्किंग किया हुआ। जबकि हमारा पीटी में नेगेटिव मार्किंग का कुछ बातें नहीं बताई गई, उसकी बात नहीं कही गई, लेकिन हो सकता है कि पीटी में भी आपको देखने को मिल जाएगी नेगेटिव मार्किंग। तो ये हमारा हो गया प्रथम प्रश्न पत्र की बात कर दी है। हमारा क्या होगा, बहुविकल्पीय होगा, 180 मिनट का होगा और समय आपको 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पत्र हमारा क्या किस सीरीज में आ जाएगा, द्वितीय प्रश्न पत्र में 60 मिनट का होगा। ठीक है, 60 मिनट का होगा और 50 क्वेश्चन का पूछा जाएगा ही। ठीक है, तो हमारा द्वितीय प्रश्न जो हो जाएगा कितना का 50 अंकों का हो जाएगा और 60 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। परीक्षा का विषय इस प्रकार एवं नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगा। प्रथम प्रश्न पत्र का उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगा, यानी 2 प्रतियों में होगा, जिसको एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी एवं दूसरी प्रति जो होगी वो अभ्यर्थी को दिया जाएगा। देखिए सबसे बड़ा अपडेट जो जितने भी अभ्यर्थी थे जो खोज रहे थे कि हमको आप कार्बन कॉपी क्यों नहीं देते हैं, तो आपको एक प्रति यहाँ पे आपको मिल रहा है। आप ध्यान से देखिएगा तो 2 प्रति होगा। जब एग्जाम दीजिएगा आप तो उसमें 2 प्रति होगा, यानी 2 पेज होगा। तो जो 2 क्वेश्चन होगा उसमें से 1 प्रति जो है ना आपको दिया जाएगा यहाँ पर। तो काफ़ी चेंजेस देखने को मिला इसमें। काफ़ी लोग इसमें आंदोलन भी किए थे कि हमको कार्बन कॉपी चाहिए और प्रश्न पत्र चाहिए, तो ये प्रश्न पत्र इसमें आपको मिलेगा। ये काफ़ी बदलाव, बहुत बड़ी बदलाव है। ये बहुत अच्छा कदम है बिहार पुलिस के द्वारा, जो भी आयोग एग्जाम इसका करवा रही है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त है। अपन ये जो चाह रहे थे हम लोग के लिए तो हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसमें भी मुख्य परीक्षा में भी आपको जो है ना 30% अंक लाना होगा, अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के आधार पर क्या हुआ, देखिए लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों का 3 गुना। ठीक है, पहले यहाँ पे 10 गुना था पीटी में, इसमें क्या हो जाएगा 3 गुना जो होगा अभ्यर्थियों को कोटिवार मेधानुसार सही दस्ता की जाएगी। तो अब हम लोग आ गए हैं मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है, एग्जाम का जो पैटर्न है, हम उस पर आ गए हैं। देखिए यहाँ परीक्षा के प्रकार यानी पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुविकल्पीय परीक्षा, वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय परीक्षा होगा। इसमें क्या क्या पूछेगा, 3 घंटा का होगा यहाँ पे पेपर और 200 अंक का होगा। ये हमारा मुख्य परीक्षा की बात हो रही है। तो मुख्य परीक्षा में प्राप्त प्रथम 200 अंक का होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर तो सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटना से करीब यानी जनरल स्टडीज और जनरल करंट अफेयर से हमारा यहाँ पे 50 अंक को देखने को मिल रहा है। कितना देखने को मिल रहा है, तो 50 अंक जो रहेगा हमारा जीएस से रहेगा और करंट अफेयर से रहेगा। और दूसरा जो हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी गणित और परिणात्मक कौशल में, यानी 40 अंक जो होगा हमारा मैथमेटिक्स का रहेगा। और सेम 40 क्वेश्चन जो होगा वो रीजनिंग का होगा। कितना क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन जो होगा हमारा वो रीजनिंग का होगा। अब देखिए इसमें ऐड क्या किया गया, नया जो ऐड हुआ है आपको बता रहे थे ऊपर से हम। तो इसमें ऐड क्या किया गया है, सबसे पहले देखो इंग्लिश लैंग्वेज को ऐड किया गया है। 20 अंक का इंग्लिश लैंग्वेज होगा, 20 अंक का हिंदी लैंग्वेज होगा।
दो चीज़ ऐड किया गया। और ये बिहार समान जो कहते हैं कि बहुत से लोग बोलते थे कि बिहार में जो एक बिहार का एग्ज़ाम है और बिहार से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो लीजिए आप लोगों को डिमांड पर जो है ना बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर बिहार स्पेशल से क्वेश्चन जो है ना 30 अंकों का, ठीक है, और प्रत्येक उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। तो मतलब आप देख लिया जाए, अगर बढ़िया से देखिएगा तो आप क्या क्या इसमें चेंज किया गया है वो देख लीजिए आप। सबसे पहला जो है आपको जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटना में 50 अंक का पूछा जाएगा। गणित और रीजनिंग इसको मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड 40 अंक का पूछा जाएगा। हमारा जो रीजनिंग है, रीजनिंग हमारा 40 अंक का पूछा जाएगा। और ये अंग्रेजी भाषा ज्ञान 20 अंक का और हिंदी भाषा ज्ञान 20 अंक का। और बिहार सामान्य ज्ञान यानी बिहार स्पेशल जो होगा 30 अंक का पूछा जाएगा। टोटल हमारा 200 अंक हो गया और 3 घंटे का होगा। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। और आपको प्रत्येक इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग दिया हुआ है। ये मुख्य परीक्षा का काफ़ी बदलाव हुए दोस्तों, इस बार खतरनाक होने वाला है एग्जाम। अब जो इसमें क्या होगा ना कि ये जो चेंजेज हुए हैं ना, ये काफ़ी बहुत बड़े लेवल का बदलाव है, इसमें अब कंपटीशन और हैवी हो जाएंगे। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या क्या है, अब देखिए दूसरा पत्र जो होगा मेंस होगा। पहला पत्र में तो हम देख लिए 200 अंकों का होगा और 3 घंटा का होगा। और दूसरा जो हमारा है ये देखिए लिखित परीक्षा होगा, यानी जो होगा ना आपको लिखना पड़ेगा। ये 50 अंक का होगा और ये 1 घंटा का होगा और सॉरी तो 50 अंक का होगा, ठीक है, 50 अंक का होगा। अब किस में क्या लिखना पड़ेगा, निबंध आपको नहीं पड़ेगा। हिंदी का निबंध जो है 15 अंक का है, अंग्रेजी का निबंध आपको 15 अंक का है, और अंग्रेजी इंग्लिश प्रिसाइज जो है आपको 10 अंक का है, और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए आपको 10 अंक का मिलेगा। ये बदलाव हुए हैं इस बार एग्जाम में, काफ़ी बड़े बदलाव हैं, पहले ये नहीं था। पहले बस जीके जीएस मैथ रीजनिंग पूछा जाता था मेंस में, और ये दूसरा पेपर हिंदी का होता था 200 अंकों का, जिसमें क्वालिफाई बस 30 मार्क लाना था। लेकिन यहाँ पे आपको द्वितीय परीक्षा जो होगा, लिखित परीक्षा जो होगा, यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में जो होगा आपको 50 अंक लिखित परीक्षा भी है, निबंध है, अंग्रेजी निबंध है, हिंदी निबंध है, और इंग्लिश का प्रिसाइज करना है, और उसके बाद हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद भी करना है आपको। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव होने वाला और कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो आप लोग अभी से ही तैयारी में जुट जाइए। और अगर आप अपने तैयारी को 4 चांद लगाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार दरोगा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे और तैयारी करवाए जाएंगे, यहाँ तक पूरा तैयारी करवाएंगे, तो आप लोग इससे जुड़ जाइएगा। अब चलते हैं हम लोग दोस्त अपने फिजिकल की तरफ कि फिजिकल में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल की, तो देखिए शारीरिक मापदंड की बात करते हैं। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए बिहार पुलिस संगठन के पुलिस अभिरक्षक के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार ऊंचाई, सीना एवं वजन से संबंधित मापदंड की जांच की जाएगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित मापदंड के अनुरूप योग्य नहीं हो पाएंगे, जिन्हें असफल माना जाएगा। शारीरिक मापदंड के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं होगा, यानी फिजिकल के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं है। इसमें देखिए 2 ही चीज़ कहा है, ठीक है। इसमें दौड़ को लगता है कि हटा दिया गया। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आपको यहाँ दिख रहा होगा ऊंचाई कूद होगा, सीना उसका नापा जाएगा, उसका वजन नापा जाएगा। जबकि इसमें जो है ना दौड़ जो होता था हमारा, रनिंग जो होता था उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। रनिंग ख़त्म हो गया, इंड हो गया। अब ये रनिंग ख़त्म हो गया है ना, तो उसके लिए एक सबसे बड़ा अवसर है जो रनिंग में हमेशा छट रहे थे और उसका जीके जीएस बहुत प्यारा था, जो तैयारी कर रहे थे। अब तो यहाँ पर इतना होगा कि जो बीएसएससी का तैयारी कर रहा है ना भाई, वो भी फॉर्म भरेगा। जो बीपीएससी का तैयारी घर बैठ के कर रहे थे, अब तो वो भी फॉर्म भरेगा। तो इसलिए कट ऑफ जो है ना, कट ऑफ के साथ साथ एक कंपटीशन भी काफ़ी हाई जाने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या बदलाव हुए हैं। अब देखते हैं अर्हता के बारे में, देख लेते हैं कि अर्हता में क्या बदलाव हुआ है। तो अर्हता की बात करेंगे तो मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु आरक्षण कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक वही होगा जैसा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता था। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि जो अर्हता हमारा जो कोटि बनेगा, मेरिट जो बनेगा, जो पहले अपना मुख्य परीक्षा के आधार पर ही बनेगा, ना कि दौड़, ना कि पीटी के हिसाब से बनेगा। मेधा सूची का निर्माण वही होगा। अंतिम सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। जब मुख्य परीक्षा में जितना आपका नंबर आएगा उसी के आधार पर जो होगा आपका आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी अगर समान आते हैं तो उसका देखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ क्या है। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो आपका मेरिट बनेगा उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पर चिकित्सा जांच होगा, चरित्र एवं करेक्टर वगैरह सब कुछ जाँच होगा, जो पहले से था वही, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी इसमें तो कुछ ऐसा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता, जो पहले वाला सब है।
इसमें कोई भी चेंजेज नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव है। ठीक है, आशा करते देखिए इसमें सब कुछ वही है, सेम कुछ है, और कुछ चेंजेस बना हुआ है। बाकी जो मेन चेंजेज जो हुआ था हमारा, ये सिलेबस में चेंज हुआ है, एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंज हुआ, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे सिलेबस में और एग्ज़ाम के पैटर्न में काफ़ी दिखाव मिला है।